Hello dear students, again welcome to my class. Today we are going to solve question number 5, 6 and question number 7 of this exercise 15.1. So let's begin with question number 5. An organization selected 2400 families at the random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. देखिए आपके पास क्या बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कितनी फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है, 2400 फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है, रैंडमली सिलेक्ट किया है और रिलेशनशिप बताया है किसके बीच में, उनकी इनकम लेवल और नंबर ऑफ़ व्हीकल। मतलब ये रिलेशनशिप बताया गया है कि अगर किसी की 7000 इनकम है तो उनके पास व्हीकल कितने हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ लिस्टेड इन द टेबल बिलो, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे हमारी टेबल पे दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टेबल को हम। मंथली इनकम इन रुपीज़, ये क्या दी हुई है, इस यहाँ पर दिया हुआ है मंथली इनकम इन रुपीज़ में, एंड व्हीकल्स पर फैमिली, और ये बताया गया है कि एक फैमिली में कितने व्हीकल हैं। तो देखिए लेस देन 7000, इट मीन्स जिनकी इनकम कितनी है, 7000 से कम है। तो ऐसी ज़ीरो फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हीकल्स पर फैमिली, तो यहाँ पर ज़ीरो व्हीकल, ये व्हीकल्स को शो कर रहा है, 0, 1, 2 एंड अबव 2 मतलब 2 से ज़्यादा। तो कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं, 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी इनकम कितनी है, लेस देन है 7000 से, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। अब 160 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी इनकम तो 7000 से कम है लेकिन उनके पास कितने व्हीकल हैं, 1। ऐसे ही 25 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी इनकम क्या है, लेस देन है 7000 से, लेकिन उनके पास कितने व्हीकल्स हैं, 2। और लेस देन इनकम होने मतलब 7000 से कम इनकम होने पर भी अबव 2 व्हीकल्स वाली फैमिलीज़ कितनी है, 0। ठीक है, तो इस टेबल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको समझ में आया होगा। जैसे ये सेकंड क्या शो कर रहा है, 7000 टू 10000, ये इनकम शो कर रहा है। और ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं, 0 फैमिली है जिनके पास 0 व्हीकल हैं। 305 फैमिलीज़ हैं जिनके पास कितनी व्हीकल है, 1। यहाँ पर 27 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास कितने व्हीकल्स हैं, 2, एंड 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास अबव 2 क्या हैं, व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। सपोज अ फैमिली इज चूजन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज़। अब हमें बताना है कि अगर इनमें से कोई फैमिली चूज़ की गई है तो ये 1, 2, 3, 4 ये जो एक है ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। देखिए अब हमें बताना है कि अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 होना चाहिए पर मंथ फैमिली की, और उसके पास कितने व्हीकल होना चाहिए, 2 व्हीकल्स होना चाहिए। तो चलिए ये टेबल पे हम जाते हैं, ये हमारा 10,000 to 13,000 वाला टेबल है और इसमें हमें कितने व्हीकल्स देखना है, 2 व्हीकल्स। तो देखिए हमारे 2 व्हीकल्स वाला नंबर क्या है, 29। ये देखिए 2 व्हीकल्स हैं और ये इसके अकॉर्डिंगली है तो ये हो रहा है 29। इट मीन्स 29 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी इनकम क्या है, 10,000 to 13,000 है और उनके पास कितने व्हीकल्स हैं, 2 व्हीकल्स हैं। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ क्या है, 2400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम्स और ये क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स। एंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो सो आंसर इज 29 अपॉन 2400। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, यहाँ जो P है वो किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी को। अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। कितने व्हीकल्स होना चाहिए उसके पास, एग्जैक्टली 2 है ना, 2 से ज़्यादा नहीं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 29 अपॉन 2400। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अर्निंग रुपीज़ 60,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल।
अर्निंग कितनी होनी चाहिए 16,000 या उससे ज़्यादा, और व्हीकल कितने होने चाहिए 1। तो चलिए हम अपने टेबल पे देखते हैं कि हमारी 16,000 एंड मोर में कितनी फैमिलीज हैं जिसके पास 1 व्हीकल है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 579। देखिए हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ ये 1 व्हीकल शो कर रहा है एग्जैक्टली 1, तो ये हो जाएगा कितना 579। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास 579, और टोटल आउटकम सभी के लिए सेम रहेगा 2400। ठीक है, तो चलिए यहाँ जाएगा देखिए आपका सेकंड का आंसर, प्रोबेबिलिटी अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड owning exactly 1 vehicle is equal to 579 upon 2400. Question number third, earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle. इनकम क्या होनी चाहिए 7,000 से कम और कोई भी व्हीकल उसके पास नहीं होने चाहिए। तो चलिए हम टेबल पर देखते हैं, लेस देन है ये हमारे पास 7,000 और कोई भी व्हीकल नहीं होना चाहिए मतलब 0 व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 10 upon 2400। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल अगर आप कर देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 upon 240। लेट्स चेक अवर आंसर। Probability earning ₹7,000 per month and does not own any vehicles is equal to 10 upon 2,400 is equal to 1 upon 240. Question number 4, earning ₹13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. देखिए इनकम क्या होनी चाहिए 13,000 से 16,000 होनी चाहिए पर मंथ और ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल। यहाँ देखिए वर्ड देखिए मोर देन 2 व्हीकल मतलब 2 व्हीकल से भी क्या होना चाहिए उनके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने टेबल में देखते हैं हम, देखिए ये हमारी टेबल, ये हमारी 13,000 टू 16,000। अब 13,000 टू 16,000 में मोर देन 2 व्हीकल्स, तो ये है अबव 2 का टेबल। तो यहाँ हम जाते हैं तो ये हमारे कितने हैं नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 25 नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी पेमेंट क्या है 13,000 से 16,000 तक है और उनके पास 2 व्हीकल से ज़्यादा है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 25 upon 2,400। इट मीन्स 2,400 ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स और ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड owning more than 2 vehicles is equal to 25 upon 2,400। ठीक है, ये देखिए 25 upon 2,400 कैंसिल करते हैं हम 5 से, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या होगा 4, 5 8 ज़ा 40 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा 30। सो आंसर इज 1 upon 96। देखिए आपका आंसर क्या है 1 upon 96। क्वेश्चन नंबर 5, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं किया गया है कि उनकी अर्निंग क्या होनी चाहिए, सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि कोई भी फैमिली हो चाहे उनकी इनकम क्या हो 7,000, 10,000, 13,000, मोर देन 16,000, लेकिन उनके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जब मेंशन नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसे, देखिए हम देखेंगे ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं चाहे इनकी इनकम कुछ भी हो, है ना, मोर देन। तो देखिए यहाँ पर फैमिलीज़ जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है इसे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम हो सकती है और एक से कम में क्या आ जाएगा 0। तो इसे हम काउंट करेंगे और क्या काउंट करेंगे, हमें अर्निंग से कोई अभी रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ अर्निंग डिफाइन नहीं की गई है और हमें क्या देखना पड़ेगा, ये
है ना। ये वाला टेबल और ये वाले टेबल्स के नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका जो टोटल आएगा वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स तो सभी के लिए सेम है 2400। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम किसको टोटल करते हैं, 10 से लेके, देखिए ये 10, 160, 0, 305, 1, 532 प्लस 2, 469, 1579 इज इक्वल टू 2062। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, 2062 फेवरेबल आउटकम्स, एंड टोटल आउटकम्स क्या है 2400। कैंसिल करेंगे हम 2 से, 2 1 2, 0, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 0 0। So answer is 1031 upon 1200. Okay. Let's move to the next question. Question number 6. Our teacher analyzes the performance of 2 sections of a student in a mathematics test of 100 marks given in the following table. देखिए टीचर ने एनालिसिस किया है परफॉर्मेंस का, किस स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का, किसमें, मैथमेटिक्स टेस्ट के, और कितने मार्क्स थे टोटल हमारे पास, 100 मार्क्स थे। तो देखिए यहाँ पर कितने सेक्शन थे और 2 सेक्शन थे। तो देखिए यहाँ पर क्या का एनालिसिस किया गया है कि मार्क्स 0 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स थे, नंबर ऑफ़ 7 स्टूडेंट्स, मतलब 0 से 20 के बीच में 100 में से कितने, 0 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 7। 20 to 30, अब देखिए 0 से 20 में कौन से स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे, 0 से 20 के बीच में इंक्लूड होते हैं आपके 0 इंक्लूड होगा, है ना, 0 से लेके कहाँ तक के 19 तक के नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। जैसे 20 to 30 है, तो 20 से 30 में इंक्लूड क्या होगा आपको, 20 से लेके कहाँ तक के नंबर इंक्लूड होंगे, 29 तक, 30 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल कहलाता है। तो देखिए 0 से 20 के बीच के नंबर्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 7। 20 to 30 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। 30 से 40 के बीच में ऑब्टेन करने वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या हैं, 10। 40 to 50, 20, 50 to 60, 20, 60 to 70, 15 एंड 70 अबव, मतलब 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने हैं बच्चे, 8। और टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 90, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 90 है वो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने 20% से क्या किए हैं, कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो देखिए 0 से 20 तो यही है, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 7। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम 7 एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा 7/90। देखिए इसका आंसर चेक करते हैं हम। Number of student obtaining marks less than 20 out of 100, that is 20%, is equal to 7. Total student in the class is equal to 90. Therefore, probability a student obtain less than 20% is equal to 7/90. Question number 2. Find the probability that a student obtained 60 or above. ऐसे स्टूडेंट जिसे 60 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो देखिए 60 से 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15। लेकिन हमने कहा गया है क्वेश्चन में कि 60 से ज़्यादा, तो 60 से ज़्यादा तो 70 अबव भी होता है। तो 70 अबव मतलब 15 + 8, ये दोनों ही इंटरवल क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। मतलब आपके कौन से स्टूडेंट आएंगे 60 से ज़्यादा मार्क्स में, 15 + 8, ठीक है। तो 15 + 8 इट मीन्स 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स 60 और अबव 15 + 8 is equal to 23. Therefore, probability a student obtain marks 60 or above is equal to 23/90.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. To know the opinion of the student about the subject statics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. देखिए, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का ओपिनियन जान रहे हैं हम किसके बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का ओपिनियन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सर्वे किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स का ओपिनियन लिया जा रहा है. किससे रिलेटेड ओपिनियन लिया जा रहा है, सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, है ना. तो स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड और उसमें ये देखा गया है जो भी डेटा आपका है वो इस टेबल पे क्या कर दिया गया है कि रिकॉर्ड किया गया है. स्टैटिक्स एक मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, जैसे अलजेब्रा है ना, ये सारी ब्रांचेज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी हुई, स्टैटिस्टिक्स हुआ, है ना. तो ये सारी जो है, तो स्टैटिक्स हमने ये जानने की कोशिश किया है स्टूडेंट्स से कि कितने स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स क्या है पसंद है और कितने स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है. तो देखिए ओपिनियन में क्या आ रहा है, लाइक्स एंड डिसलाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने लोगों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है 135 और कितने लोगों को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है 65, है ना. लाइक डिसलाइक, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डिसलाइक इट मतलब कौन कितने हैं जो पसंद करते हैं और कितने हैं जो पसंद नहीं करते, उसकी क्या निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन विच सर्वे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज कंडक्टेड इज इक्वल टू 200. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि कितने लोगों पर कितने स्टूडेंट्स पर सर्वे किया गया है 200. तो यहाँ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 200. ठीक है, ये हो गया आपके पास 200. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिस्टिक्स, देखिए टेबल में कितने लोग पसंद करते हैं 135. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 135. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू 135 अपॉन 200. कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 अपॉन 40. सेकेंड डिसलाइक इट्स मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी जो पसंद नहीं करते. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू 65. टेबल में लिखा है डिसलाइक इज इक्वल टू 65. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू 65 अपॉन 200. कैंसिल करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 अपॉन 40.